मेरे को व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंस्टाग्राम पे ऐड कैसे लगानी है और उसकी बूस्टिंग कैसे करनी है। उसके अंदर हम लोगों ने कैसे उसको मैक्सिमम रीच में कम पैसों के अंदर कैसे मैक्सिमम रीच हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलें हम इसको देखते हैं। हम इंस्टाग्राम पे जाएंगे, अपने पेज पे जाएंगे। पेज पे जाने के बाद सबसे पहले काम हमने ये करना है कि हमने पोस्ट चूज़ करनी है कि जो हम पोस्ट की को बूस्ट करना चाह रहे हैं। कोई ऐसी पोस्ट होनी चाहिए कि जो व्यूवर्स जो हैं उसको देखने के बाद जो आपके फॉलोअर्स हैं या जो आपको जो कोई कपड़ा ख़रीदना चाह रहा है या कुछ भी ख़रीदना चाह रहा है, तो सबसे पहले तो वो मतलब आपकी पोस्ट इस तरीके से बनी होनी चाहिए कि जिसको देख के फ़ौरन ही उसके ऊपर क्लिक करना चाहें उसको या परचेज़ करना चाहें। जैसे कि अब इनमें सारों में मुझे ये पोस्ट ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। उसमें क्लिक करने के बाद इसके साथ आप देख रहे हैं कि एक प्रमोट का ऑप्शन आ रहा है। आपने उसके अंदर जाना है प्रमोट के ऑप्शन में। प्रमोट के ऑप्शन में जाने के बाद आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे: योर प्रोफाइल, योर वेबसाइट, योर डायरेक्ट मैसेजेस। ठीक है। अब योर प्रोफाइल, योर वेबसाइट और योर डायरेक्ट मैसेजेस एक्चुअली हैं क्या, आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा। योर प्रोफाइल ये होता है कि जो आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, जो अभी हमने देखा है जिसमें काफ़ी सारी आपके कपड़ों की जो कलेक्शंस लगी हुई है, वो सारी कलेक्शन आपको उस मतलब पेज तक ले जाएंगी। मतलब जो आपका ऐड लगेगा उस पे क्लिक करने के बाद आपका जो जिसने मतलब क्लिक किया है कस्टमर ने, वो कस्टमर रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके पेज के ऊपर। अब उस पेज पे जाने के बाद वो उस कलेक्शंस के अंदर 2-3 ऑप्शन कर सकता है। या तो वो आपके पेज को फॉलो कर सकता है ताकि आप मज़ीद जो भी पोस्ट करें अगर उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो वो जब भी आप कोई न्यू पोस्ट करेंगे तो उसमें से वो पोस्ट उस तक पहुंचती रहेगी। मीन्स वो आपका फॉलोअर्स वो फॉलो करना शुरू कर देगा। ठीक है। और वो फॉलोअर आपका हो सकता है कि आपका बायर बन जाए अगर उसको कोई चीज़ पसंद आ जाए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने इस चीज़ में ये देखना है कि आपको क्या चीज़ सूट करती है। आपकी अगर वेबसाइट है तो आप वेबसाइट के ऊपर क्लिक करें, योर वेबसाइट के ऊपर, ताकि आपका जो रीडायरेक्ट है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर हो। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल पे लोग देखें उसको, प्रोफाइल को आपके फॉलोअर्स बढ़ें, मैं तो प्रोफाइल के ऊपर ही जाता हूँ। क्यों? उसमें ये होता है कि एट द एंड आपको कस्टमर जो है वो एंड बायर ज़रूर बनता है ये अगर आपको वो फॉलो कर रहा है। तो मुझे तो ज़्यादा सूट यही करता है कि वो प्रोफाइल, मैं कभी योर प्रोफाइल में करता हूँ, कभी यू डायरेक्ट मैसेज में करता हूँ। डायरेक्ट मैसेजेस में ये होता है कि कोई पोस्ट ऐसी आ जाती है कि जो मुझे ख़ुद भी लग रहा है कि कस्टमर इसको देख के कहेगा कि ये मैंने परचेज़ करनी है, तो तब तो आपको वो फ़ायदा देगी। क्योंकि डायरेक्ट मैसेजेस जब होते हैं तो अगर वो चीज़ अगर इस तरह की नहीं है कि जो कस्टमर उसको परचेज़ करेगा, तो होता क्या है कि जब अक्सर हज़रात ये कहते हैं कि हमने इंस्टा पे पोस्ट लगाई है, उसके बाद हमें ना मतलब हमें तकरीबन 200 रुपये का एक मैसेज पड़ रहा है। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि 200 रुपये का एक मैसेज पड़ रहा है, 100 रुपये का एक मैसेज पड़ा है और हमने 2000 रुपये की 1000 रुपये की बूस्ट लगाई थी और हमें मतलब एट द एंड हुआ क्या कि हमें कोई मैसेज भी नहीं आया और कुछ इस तरह से हमारे पैसे भी लग गए। तो होता क्या है कि अक्सर ऐसा होता है कि एक तो आपने उस पोस्ट को देखा नहीं होता कि मतलब वो पोस्ट इस तरीके की बनी हुई है कि वो आई कैचिंग है या नहीं है। अगर आई कैचिंग पोस्ट है तो उसके अंदर फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि उसमें मतलब आपने क्या क्या चीज़ें, टारगेटिंग वगैरह होती है, आपके जो आपने सिलेक्शन करनी होती है कि कौन कौन से एरिया में दिखाया जाए। तो पोस्ट इंटरेस्टेड होनी चाहिए और रेलिवेंट होनी चाहिए। ये चीज़ें सारी मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। ठीक है। तो मैं अब इस टाइम ना मैं जो लगाना चाह रहा हूँ वो योर प्रोफाइल पे जाना चाह रहा हूँ ताकि लोग मेरी प्रोफाइल विज़िट करें और उसमें से जो भी उनको कलेक्शन कोई पसंद आती है तो वो उसको सिलेक्ट करें। क्योंकि एक तो इसमें आपकी कॉस्ट भी कम पड़ती है और आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं और आपका एंड कस्टमर जो होता है वो आपका इंक्रीज़ करता है। तो मैं इसमें योर प्रोफाइल में जाऊँगा। अच्छा, अब यहाँ पे ऑडियंस सेट करनी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है हमारी ऑडियंस होती है। मीन्स जिसने कपड़े लेने हैं या आपका कोई भी ब्रांड है,
उसमें मतलब जो भी चीज़ आगे परचेज़ जिसने करना है वो आपका कौन हो सकता है, ये आपने इसके ऊपर पूरी रिसर्च करनी होती है। उसके लिए आप गूगल ट्रेंड पे भी जा सकते हैं। गूगल ट्रेंड पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, गूगल के ऊपर लोग किस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो आपने मतलब आजकल जिस तरह विंटर कलेक्शन चल रहा है, सॉरी, विंटर कलेक्शन में अब क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, लिनन है और सूसी है और इस तरह के काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो आजकल इन हैं, ठीक है। आप उसको देखेंगे कि मतलब आजकल क्या चीज़ें ज़्यादा डिमांड में है। जो चीज़ ज़्यादा डिमांड में होगी ज़ाहिर बात है उसको लोग सर्च भी कर रहे होंगे और उसको देख भी रहे होंगे। आपकी बूस्ट लगाने का फ़ायदा भी तभी होगा उसकी कॉस्ट, क्योंकि जब तक इसका एल्गोरिथम ये होता है कि आपके आपने यूज़र्स को जितने ज़्यादा यूज़र्स अवेलेबल होंगे, मीन्स मैं अगर सर्च कर रहा हूँ किसी पिज़्ज़ा को, ठीक है, तो मैं अगर लोकेशन में सर्च करूँगा इंटरनेट पे तो मुझे वो चीज़ें शो कराएगा कि जो मेरे करीब करीब है, ठीक है। तो अगर आपने टारगेट किया हुआ है कराची में, ठीक है, तो अगर कराची में कोई बंदा सर्च करता है कपड़ों के लिए या पिज़्ज़ा के लिए, तो अगर तो वो आपकी रेलिवेंट उसने मतलब सर्च कर दी है, ठीक है, पिज़्ज़ा सर्च कर दिया तो वो उसको शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब आपका जो कीवर्ड है वो इस तरीके से होने चाहिए। कीवर्ड्स हो गया, आपकी टारगेटिंग ऑडियंस में आपकी 2-3 चीज़ें आती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, क्रिएट योर ओन पे जाएंगे। सबसे पहले तो लोकेशन, आपकी लोकेशन मैटर करेगी कि आप कौन कौन सी लोकेशन में दिखाना चाह रहे हैं। मैं मैक्सिमम जाता हूँ मुल्तान में, लाहौर में, कराची में और खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर। ये ऐसी लोकेशंस हैं कि यहाँ पे बायर हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं कपड़ों के, क्योंकि ये बड़े सिटीज़ हैं। यहाँ पे लोगों के पास टाइम इतना ज़्यादा होता नहीं है और वो परचेजिंग नहीं कर सकते, तो वो मैक्सिमम जो है ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं ताकि उनका टाइम बचे। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करूँगा, कराची ऐड करूँगा, लाहौर, ऑडियंस हमने ना ये एक्चुअली ये चीज़ें जो है ना हमने ऐड कर दी हैं, कराची, लाहौर, मुल्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर एंड मैं लास्ट वन मैं भूल गया हूँ, इस्लामाबाद। ये टारगेट ऑडियंस ये आपने रखनी है, इसमें आपने देखना है कि ये चीज़ें, और आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं कि जो चीज़ें आपको मतलब आपको इस सिटी में आपको इस चीज़ का रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा। आप देख रहे हैं ये ऊपर तकरीबन 2,60,00,000, ठीक है, ये ऑडियंस हमारी रीच में आ रही है, ठीक है, पोटेंशियल पीपल जो है ना वो रीच्ड है। उसके बाद आपने इंटरेस्ट करना है, ठीक है। इंटरेस्ट में जाने के बाद आपने लोगों के इंटरेस्ट को या उनके जो मतलब लोग आप कपड़े देखना पसंद करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं और इनमें कौन कौन आ सकते हैं, आपने इन चीज़ों को ज़रा नोटिस करना है। मीन्स जैसे डॉक्टर्स हैं उनके पास टाइम नहीं होता कि वो परचेजिंग कर सकें, तो आपने डॉक्टर टाइटल को चूज़ कर लेना है। उसके बाद इंजीनियर्स हैं जो मैक्सिमम आउट स्टेशन रहते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता वो अपने मतलब परचेजिंग वगैरह के लिए मार्केट जा सकें। और उसके अलावा आपका जो है ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हैं उनका जो मतलब इंटरेस्ट जिन्होंने शो किया होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में, जिनको बार बार ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद है, या इंस्टाग्राम क्या करता है कि जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग मतलब ऑनलाइन ऑर्डर्स करते रहते हैं उनको भी वो टारगेट कर देता है, ठीक है। हमने ऑनलाइन शॉपिंग करना है। उसके बाद हमारी ऑडियंस होनी चाहिए, हम ये 3-4 ऑडियंस ऐसी हैं, टीचर्स हो गई, अब आप देख रहे होंगे पहले
2,60,00,000 रीच थी पड़ी। जैसे जैसे हम इंटरेस्ट इंक्रीज़ करते जा रहे हैं वैसे वैसे ये चीज़ें आपकी मतलब जो पीपल रीच है वो कम होती जा रही है, क्योंकि हम उसको स्पेसिफ़ाई करते जा रहे हैं कि इन सिटीज़ में से उन लोगों को रीच करें जो मेरी मतलब मैं उन तक रीच करना चाह रहा हूँ कि जो जिनको मैं चीज़ सेल करना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई रैंडम कोई मतलब जो जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ में, कोई मतलब लड़का है उसको कपड़े लेना भी नहीं चाहिए तो लेने का वो नहीं है, तो उसको हम लोग अगर दिखाएंगे भी सही तो हमारे पैसे ज़ाया होंगे, हमारी मतलब हमें इंस्टाग्राम ने चार्ज कर लेना है कि भाई आपने इतने लोगों को रीच किया, हमने इतने लोगों को रीच किया। लेकिन हमें बाद में एंड ये होता है कि हमारे रिजल्ट्स नहीं आते। अच्छा, और सीईओज़ जो कंपनी के मालिक होते हैं इनके पास भी टाइम नहीं होता ये अपनी बेगम को कोई गिफ्ट कर सके या कुछ इस तरीके से। तो आपने सीईओ फाउंडर्स को नहीं भूलना है, मैनेजर्स को नहीं भूलना है। मैनेजर्स के पास टाइम नहीं होता, वो अक्सर मोस्टली अपनी कंपनीज़ को टाइम दे रहे होते हैं। तो इस तरह के हमने मैनेजर को टारगेट कर लेना है। अब हमारी इसमें मैक्सिमम जो मतलब हमने इंटरेस्ट जो हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, जो हम यानी कि हमारे यूज़र जो हैं वो फॉलो करेंगे और जो चीज़ें हमसे परचेज़ कर सकते हैं कि मतलब हमारे पोटेंशियल रीच हो सकती है। तो आप देख रहे हैं ऊपर के वो 1,70,00,000 हो गई है, ठीक है। हमने उसको 2 करोड़ से नीचे ले आए हैं। तो ये हम जितना मैक्सिमम हम उसको स्पेसिफ़ाई करेंगे तो उसको स्पेसिफ़ाई करने से हमारा ही फ़ायदा है। आप इसको स्पेसिफ़ाई लाज़मी करें, इसको देखें। आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। ये तो मेरा एक मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे, और सजेस्ट भी कर सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे सीरियस बायर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एज एंड जेंडर। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इधर 13 से 65 तक लिखा हुआ है। पहले तो आपने इसको 13 से लेके इसको आपने लेके जाना है 22 तक। क्यों मैं इसको क्यों लेके गया 22 तक? ये जो एज होती है 13 to 22, ये एज मतलब कच्ची उम्र होती है। इसमें आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप परचेजिंग कर सकें। आपके पास परचेजिंग पावर या आप मतलब एक अच्छा अर्न करना स्टार्ट करते हैं 22 के बाद, ठीक है। तो हमारी टारगेट ऑडियंस हमेशा 22 के बाद होगी, ठीक है। उसके बाद आपने इसको 35 तक लेके आना है या मैक्सिमम 36 तक लेके आना है। उसके एक रीज़न ये है कि मेरे पास जो एनालिटिक्स हैं उसमें जो हमारे मैक्सिमम बायर्स होते हैं, या मेरे पास क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसमें ये होता है कि आपके जो मैक्सिमम बायर्स हैं या फिर आपके फॉलोअर्स हैं वो इस एज के अंदर आते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने सिर्फ फीमेल्स को टारगेट करना है, मेल्स को टारगेट नहीं करना। अब आप जैसे जैसे मैं टारगेटिंग कर रहा हूँ आप देख रहे हैं कि ऊपर जो हमारी पोटेंशियल रीच है वो कम होती जा रही है। उसकी रीज़न ये है कि उसके यूज़र्स जो हैं हम स्पेसिफ़ाई करते जा रहे हैं। इंस्टा के पास जो यूज़र्स इतने सारे अवेलेबल थे वो अब स्पेसिफ़ाई करते जा रहे हैं कि हमें ये लोग चाहिए, हमें एक्स्ट्रा कोई नहीं चाहिए। उसके बाद ऑडियंस नेम दे देना है आपने, कोई भी ऑडियंस नेम दे सकते हैं। लाइक मैं इसको फ़ातिमा कलेक्शन के नाम से दे रहा हूँ, जो कि मेरी बेटी का नाम है फ़ातिमा, और मैं इसको फ़ातिमा कलेक्शन के नाम से, और मैं इसको नवंबर में किया है तो इसको नवंबर में लिख दूँगा। इसको मैं ओके कर देता हूँ, इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाता है बजट एंड ड्यूरेशन। ये बहुत बहुत मैटर करती है। इसका एल्गोरिथम ये होता है कि इंस्टा का कि आपका ना एक किस्म का आप जैसे कह लें कि ऑक्शन हो रही होती है। आप जितनी ज़्यादा बिड करेंगे, मींस आप जितने ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, आपकी उतनी ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो आपकी रीच आपके लोगों को तक जाएगी। लाइक अभी आ रही है 22,000 से 57,000 एस्टिमेट रीच आ रही है। ये जो रीच शो कर रहा होता है ना, ये रीच आपकी वो अपने एनालिटिक्स के मुताबिक शो कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास एक वो डॉट्स को इकट्ठे करके कि इस तरह की बूस्ट को कितने लोग मतलब डेली सर्च कर रहे होते हैं, उसके पास पूरा डाटा होता है। तो उस डाटे की बुनियाद पे ये आपको एस्टिमेट रीच दिखा रहा होता है। ये मतलब लाजमी नहीं है कि इतने लोग ही रीच करें, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इससे ज़्यादा भी रीच कर जाते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगा आप डेली के तकरीबन $1 से स्टार्ट करके $1 तो
बहुत थोड़ा है, आप कम से कम $10 से स्टार्ट करें, ठीक है। तो 10 ना भी करें, ₹1260 या ₹1050 आपने ये डेली का बूस्ट के यानी कि चार्जेस रखने हैं। अगर क्योंकि आप ये आपने बिज़नेस करना है, ठीक है। बिज़नेस में ये है कि आप जितने ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, आप अपनी डेकोरेशन ज़्यादा करेंगे, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। ये नहीं है कि आप कहें कि भाई मैंने इतने पैसे लगाए थे उसके बाद मुझे रिटर्न नहीं मिला, ऐसा नहीं होता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कुछ इसमें रिटर्न नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ अर्सा ऐसे गुजरता है और आपको बाद में पता चलता है कि जो आपने बूस्ट लगाई थी उसमें से कुछ लोगों को तक रीच हुई थी, उसने वो चीज़ पसंद कर ली थी, लेकिन उस टाइम उसके पास पैसे नहीं है कुछ इस तरीके से की रीज़न की वजह से, लेकिन वो बाद में आपके पास ज़रूर आएगा। तो आपने ये नहीं सोचना कि भाई मैंने पैसे खर्च किया और मुझे रिटर्न नहीं मिला, उसका रिटर्न ज़रूर मिलता है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। आप मैक्सिमम मैक्सिमम तो जितने ज़्यादा दिन लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपको रीच मिलेगी। मेरे हिसाब से ना इसको मिनिमम 2 डेज़ के लिए आपको लगाना चाहिए। ये आप ऊपर देख रहे हैं कि 2100 रुपये 2 दिनों में आप खर्च करेंगे, ठीक है। और उसमें आपकी रीच जा रही है 14,000 से 38,000, ठीक है। जब आपकी ये रीच जाएगी ना, तो उसमें आपका जो एस्टिमेट कस्टमर जो बन जाता है ना, वो 14,000 में मिनिमम रहते हैं, हम ज़्यादा नहीं जाते। आपके यानी कि मिनिमम 2 जो है ना, 2 दिन के अंदर कम से कम 10 से 15 ऑर्डर्स आ जाते हैं, जिसमें से कंफर्म ऑर्डर जो हैं वो मिनिमम भी 5-6 आ जाते हैं, ठीक है। तो आप उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अगर इसको अगर हम नेक्स्ट कर देंगे तो ये आपकी जो है ना अप्रूव हो जाएगी। मैं इसको अभी अप्रूव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ऑलरेडी चल रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस इसके ऊपर बनाऊं तो काइंडली मुझे कमेंट्स के अंदर ना मुझे बताइएगा, ताकि मैं और इसके ऊपर वीडियोस बनाऊं। और गूगल ट्रेंड्स क्या है, गूगल ट्रेंड के ऊपर आप कैसे सर्च कर सकते हैं कि आजकल क्या ट्रेंड्स चल रहा है और उसके एनालिटिक्स कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें। और मज़ीद इसमें कोई सवाल होंगे तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। बहुत शुक्रिया।